आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर तीखा हमला किया। विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर हमला करते हुए कहा कि डोटासरा जी जहां भी जाते हैं गमछा हिलाते हैं और हरवा के आ जाते हैं। हरियाणा भी गए थे, क्या हुआ? गमछा घुमा रहे थे। अरे ये तो बताओ मोरिया किसका बोला? अरे मोरिया किसका बोला ये तो बताओ भाई। ये गमछा कहाँ गया? मोरिया किसका बोला और कितनी बार बोला मोरिया? कहाँ चले गए? अभी यहीं थे। कहाँ चले गए अध्यक्ष जी? कहाँ चले गए? अभी यहीं थे, वो नजर नहीं आ रहे। उनको पता था सीटों के बारे में बात आएंगी। अभी मात्र 1 वर्ष हुआ है। ये तो 1 वर्ष का दर्द है अध्यक्ष जी, 1 वर्ष का दर्द है। 5 साल बाद सदन में नजर नहीं आएंगे। आज 4 साल पहले कह रहा हूँ, 4 साल पहले कह रहा हूँ, ये सदन में नजर नहीं आएंगे। इनकी संख्या बहुत कम होगी, नजर नहीं आएंगे 5 साल बाद। ये मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं। और मेरी बात को लिख लीजिए, धारीवाल जी आप भी लिख लीजिए, मेरी बात को लिख लीजिए। 4 साल बाद सदन में नजर नहीं आएंगे, ये लिख देता हूं। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर ने अपने तीसरे निलंबन को भी हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। इससे पहले 2 बार मुनेश गुर्जर को हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है। दोनों बार सरकार के निलंबन आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था, लेकिन इस बार मुनेश गुर्जर ने अपने निलंबन आदेश को करीब 4.5 महीने बाद चुनौती दी है। जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत में सरकार ने जवाब देने के लिए समय मांगा है, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई 14 फरवरी तक टाल दी। रुक करते हैं अगली खबर का। दौसा के महवा से अलवर के राजगढ़ की 50 किलोमीटर की दूरी का सफर महज अब कुछ ही देर में पूरा होगा। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के निर्देश पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने डीपीआर सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया है और कुछ समय बाद ही 4 लेन सड़क का कार्य चालू हो जाएगा। वहीं विधायक राजेंद्र मीणा ने केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए बताया कि 4 लाइन मार्ग बनने के बाद देश की राजधानी की दूरी का सफर आसान हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने राजगढ़ से महुआ 4 लेन के लिए डीपीआर तैयार करा ली है और जल्द ही स्वीकृत होकर रोड का काम चालू होगा। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, राज्यसभा सांसद आदरणीय करोड़ीलाल जी जब राज्यसभा में थे, उससे लेके अब तक कई बार माननीय मंत्री जी से मिले और मैंने भी कई बार मंत्री जी को पत्र भेजा है। और आज आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जल्दी 4 लेन बनकर तैयार होगा। इसके अलावा माननीय मंत्री महोदय ने बाईपास, महुआ का जो बाईपास है उसकी भी डीपीआर तैयार कर ली है, उसकी भी सैद्धांतिक स्वीकृति आ गई है। और बाईपास बनने से और 4 लेन बनने से करौली, कैला देवी जो बाहर से आने वाले जितने भी यात्री हैं उनको बहुत सुगमता मिलेगी और मेरे महुआ विधानसभा क्षेत्र का इस 4 लेन के कारण निश्चित रूप से विकास की गति को और आगे बढ़ने का काम मिलेगा। मैं केंद्रीय मंत्री जी का और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने ये इतनी बड़ी सौगात मेरे महुआ विधानसभा क्षेत्र के लिए। डीडवाना के मकराना में ब्लड बैंक के टेक्नीशियन मोहम्मद जाबिर, सहायक कर्मी अमीन और चालक श्रवण को अवैध रूप से रक्त ले जाते हुए पकड़ा था। मामले को लेकर सर्व समाज में रोष व्याप्त है। सर्व समाज की ओर से मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। सर्व समाज के लोगों ने वाहन रैली निकालकर सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है। उसके तहत जो है 2767 लोगों ने जो है यहाँ पे जो है अपना रक्त दिया और देने के बाद के अंदर यहाँ से जो है 255 यूनिट जो है ये जो है तस्करी करने के लिए ले जा रहे थे। उस दौरान जोबनेर थानाधिकारी ने जो है इनको पकड़ा और पकड़ करके और जो लोग उनके साथ में थे उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके और उन लोगों से जो है इसकी पूरी जानकारी ली कि भाई आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, कितना ब्लड लाए हो और इसको जो कहाँ ले जा रहे थे
और इसके बाद में उन्होंने जब जानकारी दी तो जो लोग वहाँ मौजूद थे उनको गिरफ्तार किया और उसके बाद में उनके बयान से जो जो लोग और भी थे शामिल उनको जो है उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके कार्रवाई कर रहे हैं। डिपार्टमेंट है उसको मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए और मकराना चिकित्सा विभाग की ओर से भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि इतना बड़ा ब्लड कैंप यहाँ पे हुआ है। अखबार में और हमने तो एमएलए साहब की फेसबुक पर भी देखा है कि 2765 यूनिट बता रहे हैं वो लोग। भाई देखा हम लोगों ने नहीं है, सोशल मीडिया पर उसमें बता रहे। तो अगर 2765 वो लोग बता रहे तो उसकी रियली जांच होनी चाहिए। सरकारी बैंकों के हिसाब से तो 1350, 1500, 1600 से ज्यादा नहीं हो पा रहा। खुद ने कहा कि इतना ब्लड सरकारी बैंकों को इतना ही मिला है, 255 पकड़ा गया, तो बाकी कहाँ गया? तो बाकी का ब्लड कहाँ गया वो तो ये पुलिस जांच करेगी, वो तो महावीर बताएगा कहाँ गया, उसने कहाँ बेचा है, कहाँ गुट किया, कहाँ नहीं किया। लेकिन मैं इस मामले में एक राजकुमारी जो हेड कांस्टेबल उसको धन्यवाद दूंगा कि उसने इसमें मुखबरी दी थी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ मुकदमा दर्ज नहीं कराया या क्यों नहीं पकड़वाया, क्योंकि यहाँ पे उसके महावीर के पूरे गैंग का यहाँ पे हाथ इतना मजबूत था कि उनको डर लग रहा था कि यहाँ कार्रवाई होगी नहीं, इसलिए ये ऊपर तक आगे सूचना गई और वो यहाँ पे राजकुमारी खुद। धौलपुर से खबर है, जब बच्चियों की खरीद फरोख्त कर देह व्यापार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। दुधमुही बच्ची को खरीद कर देह व्यापार में धकेलने की साजिश यहाँ रची जा रही थी। आपको बता दें कि सिक्किम के रहने वाले दुधमुही बच्ची के माता पिता, पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी नीतू छारी को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। आपको बता दें कि गिरोह के तार दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, सिक्किम और उत्तराखंड तक फैले हुए हैं। तो सिक्किम के रहने वाले माता पिता, फिलहाल अभी पुलिस ने मुख्य आरोपी नीतू छारी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। जयपुर में 7 और 8 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जल महल की पाल पर 28वां 2 दिवसीय पक्षी मेला आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन की जानकारी एसीएफ प्राची चौधरी ने दी है। उनका कहना है कि भरतपुर के विशेषज्ञों के जरिए पक्षी अवलोकन सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसमें विभिन्न पक्षी प्रजातियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। झुंझुनू के गुड़ागौड़जी कस्बे में चंवरा जाने वाले रास्ते पर जमा पानी की निकासी की मांग को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगाया। ग्रामीण सड़क पर पानी की निकासी की मांग को लेकर सड़क पर बैठ गए। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क पर जमा पानी की निकासी की मांग को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत करा चुके हैं। वहीं सड़क पर जाम लगाने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई। भयंकर परेशान हो रही है और पानी की कोई निकासी बने न कोई नेता ध्यान दे रहा है, न कोई प्रशासन ध्यान दे रहा है। शासन प्रशासन सारा अनदेखी कर रखे हैं और रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं। पानी में गहरा बड़ा बड़ा खड्डा हो रहा है, कम से कम 100 मीटर दूरी का मायने ही हो, 1 मीटर के करीब पानी की गहराई है। तो बहुत सी गाड़ियों का बम्पर टूट गया है, नुकसान हो रहा है। मोटरसाइकिल लड़ा तो गणतरा है, BID भी नहीं ठीक हो। नेपाल में आयोजित दूसरी महिला पुरुष एशियाई शूटिंग बॉल चैंपियनशिप के दोनों वर्गों का खिताब भारत ने जीत लिया है। पुरुष वर्ग के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 21-19 और 21-11 से हराकर गोल्ड अपने नाम किया। तीसरे स्थान पर नेपाल रहा। महिला वर्ग के फाइनल में भारत ने नेपाल को 21-15 और 21-13 से हराकर खिताब जीता। तीसरे स्थान पर बांग्लादेश रहा। इस एशियाई चैंपियनशिप में कोच राजस्थान के डॉक्टर OP माचरा थे। विजेता व उप विजेता खिलाड़ियों को नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार ने पुरस्कार व मेडल प्रदान किए। तीसरी एशियाई शूटिंग बॉल चैंपियनशिप UAE में और दूसरा शूटिंग बॉल वर्ल्ड कप नवंबर माह में भारत में होगा। इस एशियाई चैंपियनशिप में कोच माचरा के अलावा खिलाड़ी जसविंदर सिंह जस्सा, ज्योति राव, सहायक महिला कोच सुनीता भी राजस्थान में शामिल थे। खबर पाली की देसूरी से है, जहां पर नाबार्ड की वित्तीय समावेशन निधि और RB बैंक के जरिए मनी वाइज प्रोग्राम संचालित किया गया। प्रोग्राम के दौरान क्रिसिल फाउंडेशन के वित्तीय साक्षरता केंद्र कुंभलगढ़ के जरिए देसूरी ब्लॉक के मोरखा पंचायत में जागरूकता शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें नरेगा स्थल पर श्रमिकों को फील्ड कोऑर्डिनेटर ने साइबर फ्रॉड को रोकने के उपाय के बारे में समझाया।
खैरतल से खबर है, जहां खैरतल तिजारा के भिवाड़ी में कबाड़ियों के रूप में बड़ी संख्या में लोगों का बसेरा हो चुका है। इन लोगों के जरिए जलाए जा रहे कचरे से इन दिनों गांव के लोग बेहद परेशान हैं। गांव के बीच में ही करीब 1 बीघा जमीन पर फैली झुग्गी झोंपड़ियों के लोग भिवाड़ी सहित टपुकड़ा, तिजारा, खुशखेड़ा से कचरा और कबाड़ बीन कर लाते हैं और यहां पर इकट्ठा कर उसकी छटनी की जाती है, जिसके बाद इन्हें जलाया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण हो रहा है, जिसकी तरफ कोई भी जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहा, जिससे लोगों को वहां पर रहने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर झुग्गियों के लोग कचरा इकट्ठा करते हैं आसपास के क्षेत्र से, और कचरा इकट्ठा करने के बाद जो बचा हुआ कचरा होता है उसे बीना जाता है और वेस्ट को निकालकर जला दिया जाता है, जो एक बड़ी परेशानी का सबब यहां पर बना हुआ है और रहवासी यहां पर रहने में खासी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। पाली में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से 1 दिवसीय धरना दिया गया। खेमराज समिति की रिपोर्ट के विरोध में धरना दिया गया है। वहीं मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के नाम 11 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा गया। जयपुर में रिजर्व पुलिस लाइन चांदपोल में पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि पुलिस सेवा में उत्कृष्ट एवं उल्लेखनीय सेवाएं देने वाले 2 अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, 3 पुलिस निरीक्षक, 1 उप निरीक्षक समेत पुलिस अधिकारियों को सेवा पदक भी देकर सम्मानित किया गया। वहीं पुलिस आयुक्त ने सम्मानित होने वाले सभी पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को बधाई दी। तो सेवा पदक देकर सभी पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले तमाम पुलिस अधिकारी कर्मचारी सम्मानित हुए। दौसा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के सीकरी मोड़ NH 21 पर नाकाबंदी की गई, जिसके दौरान भरतपुर की ओर से एक कंटेनर जिसे एस्कॉर्ट कर रही कार, उसे रुकवाकर कंटेनर चालक और खलासी कार चालक से पूछताछ की गई, जिसमें असंतुष्ट जवाब दिया गया और इसी पर कंटेनर की तलाशी ली गई और कंटेनर में अवैध डोडा पोस्त 386 कट्टे पाए गए, जिनका कंप्यूटर कांटे में वजन किया गया तो कुल वजन 7002.710 किलोग्राम होना पाया गया। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जयपुर के झालाना में 13 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सेमिनार राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर झालाना में होगा। भव्य मेडिकल सेमिनार, 250 से अधिक डेलीगेट्स इस सेमिनार में हिस्सा लेंगे। इटली, फ्रांस, UK, USA सहित कई देशों के विशेषज्ञ इस सेमिनार में शामिल होंगे। रोबोटिक सर्जरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। हेल्थ सेक्टर में रोबोटिक और AI तकनीक के उपयोग और फायदों पर मंथन होगा। SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर के यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शिवम प्रियदर्शी ने इसकी जानकारी दी। चिकित्सा जगत के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ व्याख्यान देंगे और प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। AI आधारित चिकित्सा उपकरणों का प्रदर्शन और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। विशेषज्ञों के पैनल डिस्कशन में उभरती चिकित्सा तकनीकों पर गहन चर्चा की जाएगी। सेमिनार में से हेल्थ केयर सेक्टर में नई क्रांति आने की संभावना है। बीकानेर में उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में हवाई सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। अगले 5 साल में लगभग 4 करोड़ लोग हवाई सफर में शामिल हो जाएंगे। इसके लिए 120 नए डेस्टिनेशन तैयार किए गए हैं। के माध्यम से आज भी देश की 1.5 करोड़ जनता जुड़ी हुई है। आगे जाके आगे के 5 साल में तकरीबन 4 करोड़ जनता, इस देश की जनता उड़ान के माध्यम से जुड़ जाएगी और उसके लिए 120 नए डेस्टिनेशन भी तैयार किए जाएंगे, ऐसी घोषणाएं उन्होंने भी की है। और उसी लिए मुझे लगता है कि आगे जाके और भी हमारा जो सिविल एविएशन सेक्टर है और भी मजबूत होगा और भी अच्छा होगा। आज भी डोमेस्टिक में पूरे वर्ल्ड में हम दूसरे स्थान पर है। उड़ान के माध्यम से भी हम आम आदमी के लिए भी काम कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि पूरे देश का आम नागरिक हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई सफर भी करेगा।
तो मुझे लगता है कि असल में आ रहा है, दिख रहा है, और उसके लिए हम। खबर जालोर के बागोड़ा से है, जहां पर 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आज समापन होगा। इस महोत्सव में सीएम अजय लाल शर्मा सहित कई संत और महात्माओं ने शिरकत भी की थी। साथ ही आज इस मौके पर अंतिम दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, जिसके लिए बागोड़ा थाना अधिकारी हुक्माराम राणा लगातार मॉनिटरिंग भी करते दिखाई दिए। इसी के साथ आपको बता दें कि आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा पूर्णाहुति के साथ प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन किया जाएगा। टोंके उनियारा से बड़ी खबर है, जहां अलीगढ़ थाना अधिकारी पवन कुमार चौधरी ने कार्रवाई की। 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से 5 मोबाइल और 4 सिम कार्ड बरामद किए। चारों आरोपी आमजनों के साथ लाखों की साइबर ठगी करते थे। पुलिस की कार्रवाई से साइबर ठगों में हड़कंप मच गया। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय में हर साल लाखों लोग आयुर्वेद के प्राचीन तरीकों से अपना इलाज करवाने पहुंचते हैं। आम जनता को आयुर्वेद के प्राचीन तरीकों से इलाज मिल सके, इसे लेकर भी एक कवायद आयुर्वेद संस्थान ने शुरू की है। संस्थान की ओर से करीब 100 से 700 साल पुराने आयुर्वेद ग्रंथों को सुरक्षित किया जा रहा है। खास बात यह है कि इन ग्रंथों को सुरक्षित करने के लिए डिजिटल तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। जयपुर की राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान में देश का एकमात्र पांडुलिपि इकाई मौजूद है, जो इन ग्रंथों को सुरक्षित कर रही है, जिनमें शारदा लिपि, देवनागरी, तुलु, प्राचीन कन्नड़, बंगाली, उड़िया, असमिया, मलयालम आदि आयुर्वेद ग्रंथ शामिल हैं। इन प्राचीन ग्रंथों को सहेज रहे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के प्रोफेसर असित कुमार पांजा का कहना है कि आयुर्वेद से जुड़े प्राचीन ग्रंथों को डिजिटल तरीके से सुरक्षित किया जा रहा है। इस दौरान न केवल खराब और गंदे कागजों को सही किया जाता है, बल्कि उन्हें पूर्ण रूप से सुरक्षित भी किया जा रहा है। संस्था के विभाग में कागज को जांचने के लिए लैब और ट्रीटमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रोफेसर असित कुमार का कहना है कि पुराने ग्रंथों को स्कैनर द्वारा स्कैन करके हार्ड डिस्क और क्लाउड पर सेव किया जा रहा है। इससे पहले जिन ग्रंथों के कागज खराब हो गए हैं, उनके पन्नों को विशेष प्रकार के केमिकल का उपयोग करके ठीक किया जा रहा है, जिससे कागज की नमी को दूर किया जा सके। इसके अलावा ग्रंथ को सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रकार के गत्ते का उपयोग किया जाता है, ताकि उसमें नमी और कीड़े नहीं पनप सके। इसके बाद ग्रंथ को सूती कपड़े में बांधकर बॉक्स में सुरक्षित किया जा रहा है। यहाँ पे जो हम पांडुलिपि संग्रह करके संरक्षण कर रहे हैं, ये 700 साल पुराने से लेके अभी तक की पांडुलिपि है। और इसमें उस जमाने में मैंने 1200 से लेके 2000 साल तक जो भी आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च हुआ था, उस समय उनको पांडुलिपि में लिखा गया था। तब तो छापने का विधि नहीं थी, तो उस पांडुलिपि को हम संरक्षण करके दोबारा पुस्तक फॉर्म में छापने से लोगों के सामने उस जमाने के रिसर्च को लाइमलाइट में आ रहा है, ताकि अभी जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें हमको बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। प्रोफेसर असित कुमार का कहना है कि हमारे प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथ में जानकारी नहीं होने के चलते आयुर्वेद के यह नुस्खे भुला दिए गए हैं। ऐसे में हम उन प्राचीन ग्रंथों को सहेज रहे हैं, जिनमें प्राचीन आयुर्वेदिक के नुस्खे मौजूद हैं, और इनके बारे में यहाँ अध्ययन कर रहे स्टूडेंट्स को भी सिखाया जा रहा है। सच पे धड़क के लिए निरंजन चौधरी की रिपोर्ट।